हमारे कानून मंत्री देश में आ चुके हैं और 3 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। चूंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसलिए हम नहीं जा सकते वहां पे, मीडिया जा सकता है केवल। तो हम मीडिया के माध्यम से उनसे 5 प्रश्न पूछना चाहते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं, एक आरोप ये लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि हमने उन पे आरोप लगाए, हमने उन पे आरोप लगाए। हमने कोई आरोप नहीं लगाए, हम नहीं आरोप लगा रहे। उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव जी की सरकार ने सलमान खुर्शीद जी की संस्था की जांच कराई। जांच पूरी हो चुकी है, उस जांच की रिपोर्ट हमारे पास है, अभी बांट रहे हैं हम आपके पास। उस जांच की रिपोर्ट अखिलेश यादव जी की सरकार ने 12 जून को केंद्र सरकार को भेजी। उस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ था कि सलमान खुर्शीद जी की संस्था ये कह रही है कि हमने फलानी तारीख को फलाने जिले में कैंप लगाया और विकलांगों को हमने सामान बांटा। तो अखिलेश यादव जी की जांच रिपोर्ट ये कहती है कि भाई ये जो कह रहे हो कि हमने फलानी तारीख को फलाने जिले में कैंप लगाया था, जांच करने में पता चला है कि आपने तो कोई कैंप ही नहीं लगाया और ना कोई सामान बांटा। ये जांच में साबित हो चुका है, ये जांच रिपोर्ट है। और इस जांच रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि आपने जो केंद्र सरकार में रिपोर्टें दी हैं, सलमान खुर्शीद जी की संस्था ने जो केंद्र सरकार में रिपोर्ट दी हैं, उन रिपोर्टों के अंदर कई सरकारी अधिकारियों के दस्तखत हैं। तो अखिलेश यादव जी की जांच रिपोर्ट ये कहती है कि वो सारे दस्तखत फर्जी और फ्रॉड है। मैं नहीं कह रहा, ये अखिलेश यादव जी की रिपोर्ट है। ये 12 जून 2012 को केंद्र सरकार को भेजी है इन्होंने। इनके स्पेशल सेक्रेटरी हैं अनिल कुमार सागर, उन्होंने भेजी है ये रिपोर्ट। हम नहीं कह रहे, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। तो इस रिपोर्ट के आने के बाद केंद्र सरकार ने 3 जुलाई को उनको शोकॉज नोटिस भेजा, सलमान खुर्शीद जी की वाइफ को शोकॉज नोटिस भेजा। कारण बताओ नोटिस, ये उसकी कॉपी है। जो कारण बताओ नोटिस 3 जुलाई को भेजा गया, उसकी ये कॉपी है। इसमें ये लिखा है कि भाई हमारे को उत्तर प्रदेश सरकार से ये रिपोर्ट आई है कि 17 में से 10 जिलों में आपने फर्जी दस्तखत कर रखे हैं अफसरों के। आप 1 महीने 15 दिनों के अंदर बताओ कि आपको क्या कहना है। 3 जुलाई को भेजा था, 18 जुलाई तक लुई खुर्शीद जी को जवाब देना था। आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया, 4 महीने हो गए। क्यों नहीं जवाब दिया? तो अखिलेश यादव जी जांच कर चुके हैं, रिपोर्ट जा चुकी है। सलमान खुर्शीद जी की धर्मपत्नी को शोकॉज नोटिस दिया जा चुका है। अब अखिलेश यादव जी दोबारा कहते हैं अब और जांच कराएंगे। अब शक पैदा होता है, जांच नहीं कराएंगे, सबूत खत्म करेंगे अब मिलकर। अखिलेश यादव जी जांच नहीं कराएंगे, वो इंतजार कर रहे थे। कल अखिलेश यादव जी का बयान आया है कि भाई जांच हो रही है, बहुत समय लगेगा। हमें पता है, जैसे मुलायम सिंह जी के केस में बहुत समय लग रहा है, वैसे अब सलमान खुर्शीद जी के केस में भी बहुत समय लगेगा। दोनों में हो गई सेटिंग, हो गई दोनों में, मैनेज हो गया। ये अखिलेश यादव जी की रिपोर्ट जो है, थोड़े दिन में आप देखना, ये बेचारे सारे छोटे छोटे अधिकारी ये सारे कह जाए हाँ जी हमने दस्तखत किए थे, हाँ जी हमने दस्तखत किए थे, सारे कह देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, 5 प्रश्न अब रख रहे हैं। सलमान खुर्शीद जी से उम्मीद है कि वो जवाब देंगे। आपकी संस्था ने भारत सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार का एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें वर्ष 2009-10 में आपकी संस्था के काम को संतुष्टिदायक बताते हुए आगे भी फंड देने की सिफारिश की गई थी।
इस पत्र पर उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन विशेष सचिव श्री रामराज सिंह के हस्ताक्षर हैं, लेकिन मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक श्री रामराज सिंह का कहना है कि हस्ताक्षर उनके हैं ही नहीं। श्री रामराज सिंह का यह भी कहना है कि इस पत्र पर 24 मार्च 2011 लिखा गया है, जबकि वो तो जनवरी 2011 में ही रिटायर हो गए थे। क्या आप मानते हैं कि आपकी संस्था ने श्री रामराज सिंह का फर्जी पत्र दिखाकर अगले साल की ग्रांट लेने की कोशिश की है? ये वो रामराज सिंह का पत्र है, ये रामराज सिंह का पत्र है। इस पत्र के ऊपर ये रामराज सिंह के दस्तखत कर रखे हैं। रामराज सिंह कहते हैं ये मेरे दस्तखत नहीं है। इस पत्र की तारीख 24 मार्च लिखी हुई है। रामराज सिंह कहते हैं मैं तो जनवरी में ही रिटायर हो गया था, मार्च में मैं चिट्ठी कैसे लिखूंगा? तो हमारा सलमान खुर्शीद जी से पहला प्रश्न है कि क्या आप मानते हैं कि आपकी संस्था ने रामराज सिंह का फर्जी पत्र दिखाकर अगले साल की ग्रांट लेने की कोशिश की थी? दूसरा प्रश्न, आपकी संस्था ने उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व सीडीओ श्री जेबी सिंह द्वारा लिखा एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें श्री जेबी सिंह ने आपकी संस्था का अच्छा काम बताया है, जबकि श्री जेबी सिंह का कहना है कि यह शपथ पत्र फर्जी है। उन्होंने ऐसा कोई शपथ पत्र आज तक लिखा ही नहीं है। क्या आप मानते हैं कि ये श्री जेबी सिंह जी का पत्र फर्जी है? अगर हाँ, तो आपने फर्जी शपथ पत्र क्यों लगाया? ये शपथ पत्र है जेबी सिंह जी का, ये एफिडेविट है, ये एफिडेविट है जेबी सिंह का। जेबी सिंह पूर्व सीडीओ अधिकारी थे। इस पत्र में ये लिखा है, जेबी सिंह ये कह रहे हैं भाई इनकी संस्था का काम बहुत अच्छा है। जेबी सिंह कह रहे हैं ये मैंने कभी एफिडेविट साइन नहीं किया, ये दस्तखत मेरे नहीं है। बताइए, हमारे देश का कानून मंत्री अगर फर्जी एफिडेविट बनाने लग जाएगा तो इस देश के अंदर क्या कानून रह जाएगा? तो हमारा दूसरा प्रश्न उनसे है, क्या आप मानते हैं कि ये श्री जेबी सिंह जी का शपथ पत्र फर्जी है? अगर हाँ, तो आपने फर्जी शपथ पत्र क्यों लगाया? तीसरा, अखिलेश यादव जी की सरकार ने भारत सरकार को 12 जून 2012 को एक पत्र लिखा। इसमें आपके द्वारा भारत सरकार में प्रस्तुत घेरो रिपोर्ट पर सरकारी अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर होने की बात कही गई है। आपके मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार का यह पत्र सही है या यह फर्जी है? जो ये उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट है, हम सलमान खुर्शीद जी से पूछना चाहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट फर्जी है कि यह असली है, ये पूछना चाहते हैं हम। चौथा, आपकी संस्था ने दावा किया है कि आपने भला भला जिलों में भला भला तारीख को विकलांगों के कैंप लगाकर उनको सामान बांटा। अखिलेश यादव सरकार की जांच के मुताबिक उन तारीखों में ना तो कैंप हुए और ना ही सामान बांटा गया। क्या आप 12 जून 2012 के उत्तर प्रदेश सरकार के इस पत्र के लिखी बातों से सहमत हैं? क्या आप सहमत हैं कि अखिलेश यादव सरकार ने जो जांच कराई, उस जांच में जो बातें कही गई हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं? ये हमारा उनसे चौथा प्रश्न है। अभी अभी समाजवादी पार्टी के रामाश्रय कुशवाहा जी का बयान आया है कि हम इसकी जांच कराएंगे और अगर जांच में सब कुछ ठीक पाया गया तो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक्शन होगा। मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर वो जांच कराएंगे और जांच में सब कुछ सलमान खुर्शीद जी का ठीक पाया गया तो अखिलेश यादव के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जिन्होंने ये जांच रिपोर्ट बनाई है। मैं नहीं कह रहा, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। अगर ये जांच में सब कुछ ठीक पाया जाता है तो इसका मतलब अखिलेश यादव ने 12 जून को गलत रिपोर्ट दी है, जिसके ऊपर ये सारा हंगामा मचा। और इसका दो ही मतलब है, या तो अखिलेश यादव की पुरानी रिपोर्ट गलत है और या फिर अखिलेश यादव ने सेटिंग करके अब सारी रिपोर्ट गड़बड़ कर रहे हैं। दो ही मतलब है। तो एक्शन मेरे खिलाफ नहीं, एक्शन अखिलेश यादव के खिलाफ होना चाहिए। और हमारा पांचवा प्रश्न है, आपकी संस्था की लाभार्थियों की सूची में ऐसे कई विकलांग हैं जिनका कहना है कि उन्हें तो आपसे कोई सामान मिला ही नहीं था, जबकि आपकी संस्था कहती है कि हमने उनको सामान दिया था। यदि उनमें से कुछ लाभार्थी
सार्वजनिक तौर पर ये कह देते हैं कि उन्हें सम्मान नहीं मिला था, तो क्या आप कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देकर राजनीति से संन्यास ले लेंगे? यदि उनमें से कुछ लाभार्थी सार्वजनिक तौर पर ये कह देते हैं कि उन्हें सम्मान नहीं मिला था, तो क्या आप कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देकर राजनीति से संन्यास ले लेंगे? ये हमारा उनको चैलेंज है कि अगर वो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, तो अगर कुछ लाभार्थी खड़े होकर कह देते हैं तो आप इस्तीफा दे देना। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर थोड़ी सी भी शर्म हया रह गई है उनके अंदर, थोड़ी सी भी गैरत रह गई है उनके अंदर, तो आज 3 बजे की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो अपना इस्तीफा अनाउंस करेंगे। मैं अब दीक्षित जी से कहूंगा, ये प्रश्न जो हैं ये जनता की ओर से, क्या ये 5 प्रश्न पूछे जाने चाहिए सलमान खुर्शीद जी से? जनता मानती है कि हमें इनका जवाब चाहिए। जनता की ओर से, राष्ट्र विकलांग पार्टी की ओर से, दीक्षित साहब की ओर से, सभी विकलांगों की ओर से और इंडिया अगेंस्ट करप्शन की ओर से हम सलमान खुर्शीद जी से ये 5 प्रश्न पूछना चाहते हैं।